जय हिंद दोस्तों। आज हम हिस्ट्री में संदर्भ सभ्यता यानी सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चैनल है पहले नया नया आया हुआ है ना चाचा, तो सब्सक्राइब जरा कर लिया, ठीक ना। बोले कि ना पढ़ी, सब्सक्राइब कर लिया। ये भोजपुरी लैंग्वेज दोस्तों। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो आपका सही आंसर है अर्थव्यवस्था पर। नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था सीधे आंसर करेंगे, इससे आपका टाइम बचेगा। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो आपका सही है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं दोस्तों। इसमें नचनिया मिली है जिसे कांसे की मूर्ति कहते हैं। पता नहीं कैसे नचनिया नचती होगी। सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आधे ऐतिहासिक से। प्रागैतिहासिक में हम पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं, भले स्टोन एज पढ़ते हैं। फिर ऐतिहासिक में यही हम बोलते हैं, अभी जो पढ़ेंगे वो सब पढ़ेंगे। फिर देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य भी थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, इसीलिए गैर आर्य थी। नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हाल में पूर्व के रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो आपका सही आंसर नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन उत्कीर्णीय थी, यानी सबसे बहुत ही अच्छी थी नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता में निम्न भिन्न थी क्योंकि आपका सही आंसर है ऑल ऑफ दिस। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, एकदम सही दोस्तों। इसके पास चित्रलिखित लिपि थी, एकदम सही दोस्तों। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्र के ज्ञान का अभाव था, यह भी सही है दोस्तों। लोहा का खोज नहीं हुआ था, वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हुई थी। और चित्रलिखी मतलब यह भीमबेटका में पहला चित्र मिला था मानव द्वारा निर्मित। नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आपका सही आंसर पुरातात्विक खुदाई। नेक्स्ट देखते हैं। जिससे अध्यक्ष कनिंघम थे, लॉर्ड कनिंघम। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो शिलालेख, पुरातत्व से संबंधित कोई नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों। धार्मिक ग्रंथ सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई गई है। तो आपका सही आंसर है मोहरें पाई गई है। कहीं रोम की मोहरें मिलती है तो कहीं और की मोहरें मिलती है, उसी से हम ये पता लगाते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? एक रफीक मुगल। हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, गलत है दोस्तों, यही गलत है। सही आंसर ए है। हड़प्पा सभ्यता ने किसी की नकल नहीं की, किंतु हड़प्पा सभ्यता को सभी ने नकल की, ये याद रखिएगा। देखिए इसका सही आंसर सुमिलित करना है। इसका सही आंसर बताएं। पहला का हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी। एक का 3 खोजिए, जिसमें 3 है इसमें 3 है और किसी में नहीं है, सी आंसर हो जाएगा। दिमाग है ये सब आंसर करने का दोस्तों, टाइम भी बहुत बच जाएगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो आपका सही आंसर हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ है? तो सही आंसर लाल। नेक्स्ट देखते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो आपका सही आंसर पूर्व आर्य से। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाए मुहरे और टेराकोटा कलाकृतियों में निलुप्त नहीं हुआ था? तो सही आंसर है गाय। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो सही आंसर है साहरगोल। आइए फिर देखते हैं। मिलान है दोस्तों, मिलान कीजिए जैसा कि बताए थे। एगो देखिए फिर दूसरा मार दीजिए। लोथल गोडीवाडी बाड़ा से मिला है। कालीबंगा जुता हुआ खेत एकदम सही है। पहला का 2 और दूसरा का ए। देखते हैं दोस्तों।
पहला का दो, दूसरा का दो दो में है दोस्तों, एक डी भी है एक बी भी है, तो ये ए और सी गलत है। तो चलिए इसका और पोस्टमार्टम करते हैं। धोलावीरा ये कहाँ से मिला? तो पक्की मिट्टी का ईंट बनी हुई हल की प्रकृति से यहाँ से ये धोलावीरा से यहाँ ये सब मिले हैं। तो ये देखते हैं। फिर तीन किस में है? तीन इसमें है, तीन इसमें नहीं, तो बी आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, तो किसने की थी? कहाँ हुई थी? कालीबंगा में हुई थी। और यह कालीबंगा में दो जुते हुए खेत का भी खोज हुई है दोस्तों। निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो इससे पहले हम बताएं दोस्तों, इसका आंसर आप कीजिएगा। मिलान है दोस्तों, लीजिए मिलान कीजिए। जैसे मैंने ट्रिक आपको बताया वही ट्रिक से मिलान कीजिएगा दोस्तों, तुरंत आंसर निकल जाएगा। कमेंट में ज़रूर आंसर बताइएगा। देखिए इसका हम ट्रिक बताते हैं, फिर से आपको बताते हैं। देखिए पहला का हड़प्पा, हड़प्पा कौन सी नदी पे है? तो हड़प्पा रावी नदी पे है। अब पहला का दूसरा देखिए, पहला का दूसरा बस बी में, बी आंसर हो गया। इतना सिंपल है, खाली मिलान ही दिया है पागल कहीं का। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आपका सही आंसर रावी, इसे पीछे भी बताए थे। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो। बिसार स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरातत्व स्थल में नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? नाव के चित्र जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों, मोहनजोदड़ो और लोथल से हुआ है। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है दोस्तों? तो लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है, परिचित नहीं थे। लोहे की खोज आर्य सभ्यता में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है? तो आपका पहला ऑप्शन है सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक काल की ईंट का उपयोग किया गया जाता था, ये सही है। मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे, ये भी सही है। पूछ रहा है कौन सही नहीं है? मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी, ये भी सही है। पूछ रहा है कौन सही नहीं? तो ए और दो गलत है दोस्तों, बाकी सब सही है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए, एकदम सही। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए एकदम सही। अपने कृषि से संबंधित कार्य के लिए एकदम सही। अपने उद्योगों के लिए एकदम सही। और अब 10 हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है? नहीं है दोस्तों, कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, याद रखिएगा। निम्न में से सिंधु सभ्यता में संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? पहला कालीबंगा, नहीं गलत है। लोथल, ये भी गलत, लोथल तो पाकिस्तान में है। आलमगीर पुल, वहाँ आलमगीर पुल है, हुलास भी है, डी हो जाएगा 3 और 4। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो आपका सही आंसर लोथल। देखिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपका सही आंसर है लाखीगढ़ी, राजस्थान में है, ये गलत सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत निर्धारण करता है? तो सही आंसर आलमगीर पूर्व। मिलान दोस्तों, मिलान को छोड़िए, मिलान उतना आपसे नहीं पूछी जाएगा, बच्चा वाला मिलान बच्चा वाला होता है दोस्तों। आइए इसको देखते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही हम आपको बताएंगे। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? तो आपका सही आंसर है मोहनजोदड़ो है और चनहुदड़ो है। अब मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो दोनों पाकिस्तान में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान हम बताए थे दोस्तों। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चंद्र के उत्खनन के उत्खनन का निर्देश किया था? तो आपका सही आंसर J.H. मैके ने। लिख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में स्थित है? तो आपका सही आंसर है हड़प्पा। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, अब वो कहाँ पे है? तो सौराष्ट्र में है दोस्तों। गदली एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है जो अब है पंजाब में है दोस्तों। पंजाब का पहले नाम पेप्सू था। तो पंजाब को 1956 के आधार पे उसको तोड़ा गया भाषाई आधार पे, और उसको पेप्सू का पूर्व नाम पटियाला ईस्ट स्टेट यूनियन होता है, जिसको तोड़ के 5 राज्य बनाए गए थे। 3 राज्य बनाए गए थे और 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। चलिए देखते हैं सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सही आंसर लोथल। लोथल में बंदरगाह का भी साक्ष्य मिला है दोस्तों। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, जिस नदी पर स्थित है, भोगवा नदी पर स्थित है लोथल। सीधी इसमें सीधा पूछा है दोस्तों कि लोथल किस नदी पे स्थित है। इतना क्वेश्चन घुमा दिया है, आपको बहकाने के लिए घुमाया है। नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। मतलब पूछा है लोथल अब कहाँ पे स्थित है? तो आपका सही आंसर गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन था? तो आपका लोथल। बताए थे पतन को बंदरगाह बोलते हैं इंग्लिश में। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह था? तो पहले बताएं दोस्तों, सही आंसर है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो आपका सही आंसर है पक्की ईंट से बनी इमारत। नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी दोस्तों, इमारत नहीं होगा, बंदरगाह होगा। एक असली महराव, ये भी गलत है। पूजा स्थल, ये भी गलत है। कला और वास्तुकला, ये भी गलत है। पक्की हुई बंदरगाह होना चाहिए, तो इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। बंदरगाह नहीं दिया। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधी टेराकोटा की प्रकृति मिली है? तो आपका सही आंसर है टेराकोटा की प्रकृति कहाँ मिली है? तो कालीबंगा में। हल से जुड़े सभी कालीबंगा आप मार दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? धोलावीरा गलत है। बनवाली गलत है। लोथल गलत है। कालीबंगा सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा ये है। लोपन ये है। पाटलिपुत्र नहीं है। ये तो मगध साम्राज्य का आ जाएगा दोस्तों, फिर पाटलिपुत्र। भारत में हड़प्पा का वृहत स्थल है कौन सा है? तो लाखीगढ़ी है। मोहनजोदड़ो मत मार दीजिएगा दोस्तों। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार है और वो विशाल स्थल पूछा था। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल है? तो आपका सही आंसर लाखीगढ़ी। यह है मिलान दोस्तों। देखिए, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता में जिन नदियों के तट पर बसी थी वह थी कौन थी? तो सिंधु थी, चेनाब थी और झेलम थी। गंगा का उस समय नामो निशान नहीं था, मतलब था लेकिन चर्चित उतना नहीं था। 1 2 3 होगा दोस्तों। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो अपना आत्मा, और ये गलत है। कर्मकांड, यज्ञ प्रणाली, मातृ शक्ति पे वो ज़्यादा विश्वास करते हैं दोस्तों, और वहाँ पे मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे तो पशुपति की करते थे, यानी भोलेनाथ की। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रमाण थे? तो आपका सही आंसर है सर जॉन मॉर्सन।
सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, तो आपका सही आंसर लाखड़ दास बनर्जी एवं दयाराम साहनी। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है, इसमें बताना है कि कौन सही नहीं है, मतलब सही मिलान नहीं होता है। तो आपका सही आंसर है धोलावीरा वी के थापर ने नहीं खोजा था, ये गलत है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझा पाया था वो कौन था, तो एक कनिंघम था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, तो आपका सही आंसर है B.A. स्मिथ नहीं है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुलकोटडा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी, तो सही आंसर है जगतपति जोशी के अनुसार जोशी के द्वारा खोजी गई थी। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, तो आपका सही आंसर घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, बाद में निम्नलिखित के आने का सही कार्यक्रम क्या है, तो सबसे पहले नगद संस्कृति आया था, फिर लोहे का हल आया था, फिर हाथ मुद्रा चांदी के सिक्के आए थे, फिर सोने आए थे। 4 3 2 1 सीक्वेंस में था दोस्तों। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था, तो आपका सही आंसर तांबा का किया था, लोहा का नहीं किया था। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पई संदर्भ में मिला है, तो कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। हाथी का दांत मिला था लोथल से। हड़प्पा स्तर में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो आपका सही आंसर लोहा। निम्न में से कौन सा स्थल गगल और उसकी सहायक नदियों की घाटी से स्थित है, तो सही आंसर है बनावली। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। आइए देखते हैं, मोहनजोदड़ो हड़प्पा लोपन एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल एकदम सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था, ये भी सही है, दोनों हो जाएगा सही दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, ये है रीजनिंग का क्वेश्चन दोस्तों, इसमें बताना है एक सही है एक गलत है और ये व्याख्या नहीं कर रहा है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, हाँ दोस्तों ये सही है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो चुके हैं। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, हाँ दोस्तों ये दोनों सही है, ये दोनों सही है दोस्तों, किंतु कोई किसी का ए आर दोनों सत्य है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है एक ही। देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैललित स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो आपका सही आंसर है धोलावीरा से मिले हैं। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो धोलावीरा शायद गुजरात में है, गुजरात में है, सही है। कौन सा हड़प्पई नगर 3 भागों में विकसित है, मतलब 3 भाग में विभाजित है, तो धोलावीरा विभाजित है। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो सही आंसर है धोलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संदर्भ जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया था, तो आपका सही आंसर है धोलावीरा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो सही आंसर है धोलावीरा। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विस्व संस्कार यानी डबल बरियल का प्रणाली मिला है, तो आपका धोलावीरा तो नहीं होगा, लोथल नहीं होगा, कुंतासी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पन स्थल सनोली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, तो सही आंसर मानव संवर्धन। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मौडी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो सही आंसर उत्तर प्रदेश।
यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था, तो सही आंसर है भारत में। ये देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शेष लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। पहला है उनके विशाल महल और मंदिर। गलत है दोस्तों। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते हैं। ये सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग कर। ये गलत है दोस्तों। केवल 2 सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता में संबंध विख्यात बहुत मुद्रा प्राप्त हुई है, तो सही आंसर है मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता से प्राप्त महलों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है, तो सही आंसर है पीपल की। निम्नलिखित में से कौन सी किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के महलों पर नहीं मिलता है, तो सही आंसर है घोड़ा का। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, तो वो कौन सा पशु है। शेर का कोई अवशेष नहीं मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं है, तो मतलब कौन सा नहीं था, तो कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, सभी था। बैल, हाथी, घोड़ा सब था। घोड़ा का प्रमाण तो लोथर से ही मिला था। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की मतलब बारिश न होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता विलुप्त हो गई थी, तो आपका सही आंसर है 900 वर्ष। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, तो आपका सही आंसर है कालीबंगा से। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपती थी, तो कौन सी। मिस्र की सभ्यता। निम्नलिखित में से सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है। उत्तर से दक्षिण का अनुक्रम पूछ रहा है दोस्तों, तो आपका सही है अज़टेक, माया, मोरिस्का, इंका। यह सही अनुक्रम है। नेक्स्ट देखते हैं। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, तो सही आंसर है सुमेलिया। आज के लिए इतना है दोस्तों। कल हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। यदि दोस्तों देखिए यदि आप एडीओ का प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो कमेंट में बोलिएगा एडीओ, और हम उसका कल हम प्रैक्टिस सेट बना देंगे। आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।